दूसरे कॉलेज की प्रिंसिपल आई, उसने उनको कहा कि सर डॉक्टर अहमद की इजाजत के बाद जाने के लिए इंसान को कमेटी डालनी पड़ती है। मैंने उसे कहा लेसन खड़ी हो, मैंने उन दोनों से पूछा यार मैंने अभी आपसे 10 मिनट बात की है, तो मैं आपको ये कहूँ कि यार मैंने जो आपसे बात की है तो आप मुझे 10,000 रुपये देंगे, क्या आप देंगे? उन्होंने कहा सर आप मुझे लाख रुपये के, मैं आपको लाख रुपये दूंगा, मुझे इतना फायदा होगा। उन्होंने कहा ठीक है। असल बात यह है कोई काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करें, लोग पैसे लेके अपने पीछे घूमेंगे। और यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यहाँ पे आने का मकसद भी है। देखिए मैंने आपसे एम्पैथी की बातें नहीं की, लेकिन ये सारी बातें आती ना एम्पैथी ऑटोमेटिक आपको है। आप मुझे 500 सवाल करेंगे किसी सब्जेक्ट पे कर रहे, मैं 18 साल से ये कर रहा हूँ, कॉलेजेस में मैंने पढ़ा, और बात मैंने एम्पैथी कॉलेज से कभी पैसे नहीं, मैं साइकोलॉजी की क्लासेस पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मेरे स्टूडेंट हैं, उनके डिपार्टमेंट्स में पीएचडी टीचर मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे एक लेक्चर का 1.5 लाख रुपए। लेकिन ये बात आउट नहीं है, ऑफ नहीं है। IHMA में आ गया, नफीस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेरे मजाज के लोग हैं, इस साथ मैं इजी फील करता हूँ, ठीक है। अकबर अफरीदी जैसे लोग मिले, ठीक है, एक राब्ता हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वरना क्या पेशावर क्या इकबाल किस जाने। लेकिन ये एक रिश्ता है और मेरा और आपका रिश्ता उम्मीद का रिश्ता, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि यार ये डेवलप हो, ठीक है ना। ये कितने सीनियर कितने बड़े बड़े लोग सामने बैठे हो, इनको उम्मीद तो मुझसे ज्यादा आती है। और दूसरी और बात है कि मैं आपको अपने इल्म से क्यों इम्प्रेस करूं, आपसे शेयर क्यों ना करूं, मैं ये सारे काम कर सकता हूं। मैं बहुत चैलेंज किए हैं, मैं बड़े बड़े लोगों को पूछता हूं, मैंने कभी नहीं कहा मेरे आप वॉलपेपर देखें, मेरे फेसबुक पे जाएं, कभी आपको ये नहीं लिखा हुआ नजर आएगा कि इस्लाम है, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें सिला चाहिए अल्लाह की जात से, कोई किसी को क्या दे सकते, समझ रहे? तो आपके साथ तो लोग उसको रखते हैं जब उनको मकसद हो, नहीं होता ना कोई किसी, हम नहीं रखते यार, लोग क्या हम किसी से क्या करेंगे। सिंपल ये कि अगर आपको अच्छी बात पता है ना, आप दूसरों को सिखाएं जरूर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात हरगिज नहीं है कि जी किसी ने क्या कमाया और क्या खाया, ये खत्म हो जाएगी, रहने वाली बात। लेकिन डॉक्टर हनीमन को हम क्यों याद रखते हैं, उसने कुछ बेस्ट किया है इस इंसानियत के लिए। और ये जो बेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, ये हर चीज से ऊपर होते हैं, उनका ये दुनियावी ये चक्कर मक्कर ये वो खलास। कराची में लेने क्या, मैं वहां बहुत फीस लेता हूँ, इंटरनेशनल में फीस लेता हूँ, कम कर इसको नहीं लेकिन जान भी मारते हैं। सिर्फ मेरे साथ है, हम ऐसे मरीजों के लिए भी पढ़ते हैं जो हमें पैसे नहीं देते, पढ़ते नहीं पढ़ते, बस हमें कख उनसे गरज नहीं होती, हम पढ़ते इसलिए हैं हमें अच्छा लगता है। तो काम तो जो आपके अंदर से है। अब जो हमें पैसे दें हम उसके लिए तो मेहनत करें, और जो पैसे ना दें हम उसके लिए ना करें, ये हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो दवाई हम खुद इस्तेमाल करते हैं वो मरीजों को देते हैं, जो मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो लोगों के बच्चे इस्तेमाल, देयर इज नो डबल स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। और बात वो होगी दिल से निकले तो तब आप तक पहुंचेगी। ज्यादा वो हमें आपको मुझे बातें करने नहीं आती, फिर आप हंसेंगे इस बात पे। तो क्योंकि हर इंसान का अपने काम करने का तरीका था। अभी इंशाल्लाह एक लेक्चर की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसको इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीजें ना वो प्रवास में टेलीकास्ट करते हैं, तो वो सेल्फ डेवलपमेंट में हो, क्या सेल्फ डेवलपमेंट आ जाए, बाकी ये मटेरियल और ये और वो करनियां ये आ जाएंगे आप। और वो भी चांद आपने कीले नहीं होती है, सेंटर पढ़ने होते हैं, लगा देने, चलो जी पेपर पास हो गया, क्लियर हो। तो इसको अभी मैं रफली साहब को कहता हूँ एक पैटर्न बनाते हैं, और इसको देखें अभी 12 महीने ना, ये जनवरी है, तो इसको भी इस तरह शुरू से करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं ना वो फिर रेगुलर है, एक कोर्स आउटलाइन डिजाइन करते हैं ताकि आप वो डेवलप करें और अपने और दोस्तों को भी डेवलप करें। जब ये बनेगा ना तो फिर उसके अलावा भी ना कोई इवेंट शिवेंट करेंगे, फिर IHMA वालों से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई स्पॉन्सरशिप पसंद है, अवार्ड शवार्ड है, इस तरह की बातें। तो मैं ग्राम सादी साहब, सुल्तान साहब, बैंक
साहब, मालिक साहब, जरूर साहब, अकबर साहब, तमाम आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये जो बातें हैं ना ये सुनी, और ये सीधी बातें हैं, मैं घुमा फिरा के बात भी नहीं करता, और मैं अपनी बात में कोशिश करता हूँ कि मुझे जो लफ्ज उर्दू का है ना मैं वही बोलूँ, मैं ज्यादा अंग्रेजी भी नहीं करता, मजबूरी हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं टाट पे बैठ के पढ़ाऊँ, मुझे उर्दू ज्यादा आती है, और उर्दू ज्यादा आने का मतलब ये है कि मेरी जुबान है, दैट्स वाई ये कोई एहसासी कमती भी नहीं है, कोई और मामला भी नहीं है, तो बस हम ठीक है, वकूल कौलन सदीदा, लोगों से सीधी बात करो, तो ये बात है, बाकी और